नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, जो राजविद्या का युग है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकारम वृक्षाम यजुरेव च। कहते हैं, हे अर्जुन, जानने योग जो पवित्र ओंकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है वह मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह जो भी है, इस संपूर्ण जगत का जो भी है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सब मैं हूँ। पितामह, माता, धाता, पितामह सब मैं ही हूँ। कहते हैं, अगर इसकी हम और शाब्दिक व्याख्या करें तो बात वेद्यम पवित्र ओंकार वृक्षाम यजुरेव च। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। यह वेद्य मेरा स्वरूप है। दान, यज्ञ, तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणम्, इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इसमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। अतः पवित्रता ही मेरा स्वरूप है, सब भगवान ने कहा। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभिष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। इसकी चर्चा 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने किया है। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। इसलिए ओम का उच्चारण होना चाहिए। अगर आपके मंत्रों में ओम का उच्चारण नहीं है तो यह मंत्र अभिष्ट फल कभी नहीं देगी, आपको किसी कीमत पर नहीं देगी, क्योंकि यज्ञ है विष्णु और भगवान विष्णु ही प्रणव हैं। उस क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बतलाने वाले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों वेद हैं जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएँ होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गानों के आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद हैं। जिसमें अनियत अक्षर वाले मंत्र होते हैं ये मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। भगवान कहते हैं, इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनाता हूँ उस विधान को बनाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीर को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, और मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। ये ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि में ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्राह्मणप्यादिकर्त्री। अगर इसका हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं कि मैं पितामह ब्रह्म मैं हूँ, जगत की अर्थात चलायमान वस्तु की जो मुझसे निकलती है मैं रक्षा करता हूँ। मैं ही सबका पितामह हूँ। जो गुरु वक्त्र गम्य है, जानने की वस्तु मैं हूँ। मेरे समान पवित्र कुछ पृथ्वी पर नहीं है। मेरे ही कारण यह शरीर ओंकार रूप है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों मिलकर अथर्व हैं। यह चारों और मेरा रूप है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिला दीजिए तो अथर्ववेद हो जाता है। मैं जगत का माता पिता हूँ, क्योंकि मुझ में ही सारे चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं। मैं ही जगत का आधारभूत एकमात्र शक्ति हूँ, जिसका अवलंबन करके यह विशाल विश्व प्रकाशित हो रहा है। इसी कारण मैं विश्व की जननी रूपा हूँ। मैं जगत की रक्षा करने वाला विधाता हूँ।
मैं न रहने पर क्या कुछ न रह सकता है। इस अहम अभिमान अहंकार से भी जगत की सृष्टि होती है। इसी कारण मैं ही जगत का जनयिता हूँ, पिता हूँ। मैं पितामह अर्थात सबके प्रभु का प्रभु हूँ, यानी जगत का मूल कारण हूँ। कूटस्थ को देखते देखते जो उत्तम पुरुष दिख पड़ता है उसे परमात्मा कहते हैं। कूटस्थ के भीतर अंधकार की अपेक्षा कुछ हल्का सा क्षीण अंधकार दिख पड़ता है। वहाँ भली भांति नहीं जाना जाता, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। उसके आगे खड़ेश्वर से युक्त व्यक्त स्वरूप है जो अपने आप हुआ है, जिसे कूटस्थ के भीतर देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। अत्यंत सूक्ष्म होने कारण वह इंद्रियादि के लिए ग्राह्य नहीं है। चित्त के द्वारा भी उसकी धारणा नहीं की जा सकता, वह अपने आप प्रकाशित होता है। यह अवस्था सृष्टि के पूर्व की अवस्था है। उस समय माया प्रकृति उसके पृथक नहीं होती। कहते हैं पहले जल की सृष्टि की, इसके बाद वारी कहते हैं, इसी कारण से वारी कहते हैं। कूटस्थ के भीतर जो कृष्ण वर्ण देखने में आता है वह भीतर बीज नक्षत्र स्वरूप का सृजन किया है भगवान ने। यह स्वर्ण सदृश अंडा सूर्य के समान प्रभाव विशिष्ट था। इससे पुरुषोत्तम उत्पन्न हुआ जो समस्त लोगों के पितामह हैं। जल को नारा कहते हैं। जल अर्थात कूटस्थ, उसमें नाराकृति और नराकृति नहीं। इस प्रकार का एक पुरुष है जो ही पुरुषोत्तम है। कूटस्थ के द्वारा ही उसका आगमन होता है। उस द्वार से गमन करने पर ही वह पुरुषोत्तम का अनुभव होता है। कूटस्थ के काले वर्ण के भीतर उनकी स्थिति होती है, इसी कारण उसका नाम नारायण है। सबका वास्तविक मैं उस उत्तम पुरुष का ही रूप है जो शरीर के समान है। इसी से अर्जुन ने कहा है कि दृष्टेयम मनुष्यम रूपम, अर्थात जो अंगुष्ठ मात्र ज्योतिष स्वरूप भ्रूमध्य में दिखा पड़ता है और जो केश के एक सहस्त्र भाग के एक भाग जैसा सूक्ष्म है वही जीव है। यह सुषुम्ना के भीतर शुद्ध रूप से आता जाता है और सूक्ष्म नक्षत्र के समान ज्योति में दिख पड़ता है। यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। यही सृजन, शक्ति और मृत्यु है। इसको अवलंबन करके ही यह 3.5 हाथ का शरीर और यह अखिल विश्व है। इसी कारण कहा जाता है कि वेदों से विश्व उत्पन्न होता है। मनु कहते हैं कि क्रिया रूप यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग, यजुर्वेद, सामवेद लक्षण रूप सृजन, शिष्ट और मृत्यु लक्षणा रूप इन 3.5 हाथ प्रमाण के अवयव की सृष्टि की। यह शरीर ही ओंकार स्वरूप है। ऋग्वेद का अर्थ कहते हुए जो ऋग्वेद की चर्चा है, मैं वेद हूँ। ऋग यानी स्तुति करना, क्रिया या प्राणायाम द्वारा स्तव, जिसको करने से मन प्रसन्न होता है। वाम श्वास, दक्षिण श्वास, मध्य श्वास, ये तीनों ब्रह्म रूपी सुषुम्ना है। जो मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म वायु है वही ऋक है, अर्थात अपने को आप जानने का मंत्र है। यह चंचल मन को अन्य दिशा में न जाने देकर क्रिया की परावस्था में स्थिरता प्रदान करता है और निज बोध स्वरूप को अनुभव करा देता है। यही वेद मंत्र गायत्री है, जिसका बारंबार गान करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है और उसके द्वारा मन के चंचल स्वरूप विषम दुख से छुटकारा मिल जाता है। यजुर्वेद क्या है? कहीं यज ने पूजा करना, दक्षिण दिशा में वायु को ले जाकर ओंकार क्रिया के द्वारा जो वायु स्थिति होती है उसमें मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत अटका रहता है। कभी श्वेत वर्ण, कभी कृष्ण वर्ण देखने को आता है। यही शुक्ल और यजुर्वेद है। शाम माने पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस वेद को जानने पर साधक ब्राह्मण हो जाता है। तब सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो जाता है ब्राह्मण। यही ब्रह्मणागति, ब्रह्मणो ब्राह्मणागति। इस प्रकार से जो अध्ययन करता है वह त्रिकालदर्शी होता है। नमो नारायण। राधे राधे।